नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट स्वप्निल और मेरे YouTube चैनल स्वप्निल टॉकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे होली गीत की बात करने जा रहे हैं जिसे पिक्चराइज करने में प्रोड्यूसर डायरेक्टर साहब को नाको चने चबाने पड़े थे। सिचुएशन यहाँ तक बिगड़ गई थी कि फिल्म बंद होने की नौबत आ गई थी। कौन सा है वो गीत और कौन से है वो प्रोड्यूसर और क्यों हुई थी ऐसी सिचुएशन पैदा, चलिए आज के इस वीडियो में यही मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, 1991 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था सौदागर। मैं सपनों का सौदागर। सुभाष घई साहब ने इस फिल्म को प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया था। बहुत ही मशहूर फिल्म थी, बहुत ही हाई बजट फिल्म थी और इसके मुख्य कलाकार थे दिलीप कुमार साहब, राजकुमार साहब, जैकी श्रॉफ थे, दीप्ति नवल थे। इस फिल्म में अनुपम खेर साहब थे और दो नवोदित कलाकारों को इस फिल्म में इंट्रोड्यूस किया गया था और वो थे विवेक मुश्रान और मनीषा कोइराला। बहुत बड़ी सफल फिल्म थी, लेकिन इस फिल्म को बनाना इतना आसान नहीं था। सुभाष घई साहब को इस फिल्म को बनाने में नाको चने चबाने पड़े थे, क्योंकि भाई इस फिल्म में वो एक साथ दो लीजेंडरी एक्टर्स को लेकर आए थे और ये दोनों एक्टर्स थे दिलीप कुमार साहब और राजकुमार साहब। आज 35 साल से तो किसी की हिम्मत ना हुई। इस आदमी पर एक ही इंसान रंग फेंक सकता है। लेकिन परेशानी की बात ये थी कि इन दोनों कलाकारों के बीच में लगभग 32 सालों से बोलचाल बंद थी। एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखते थे, एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे। तो ऐसे में इन दोनों को एक साथ लाकर एक ही फिल्म में काम कराना कितना मुश्किल रहा होगा सुभाष घई साहब के लिए, इसकी कल्पना तो आप कर ही सकते हैं। इस फिल्म की चर्चा करने से पहले चलिए थोड़ा सा इतिहास के पन्ने पलट लेते हैं। दरअसल दिलीप कुमार साहब और राजकुमार साहब के बीच में ये जो झगड़ा था ये शुरू हुआ था 1959 में, जब इन दोनों ने एक फिल्म में काम किया था जिसका नाम था पैगाम। और इस फिल्म में दोनों सगे भाइयों की भूमिका में थे। राजकुमार साहब बड़े भाई बने थे और दिलीप कुमार साहब छोटे भाई। दिलीप कुमार साहब वैसे राजकुमार साहब से सीनियर थे, लेकिन फिल्म के हीरो वो थे और इस फिल्म में छोटे भाई बने थे। फिल्म के एक दृश्य में राजकुमार जो बड़े भाई बने हैं वो अपने छोटे भाई को एक थप्पड़ मारते हैं और राजकुमार साहब का नेचर कुछ ऐसा था कि वो अपने सामने वाले कलाकार को डाउन करने की हर कोशिश करते थे और अगर सामने दिलीप कुमार जैसा कोई सुपरस्टार हो तब तो भाई उन्हें मौका मिल गया था। तो फिल्म के दृश्य में एक्टिंग करने की बजाय उन्होंने सच में दिलीप कुमार साहब को एक झन्नाटेदार झापड़ रसीद कर दिया था। मैं उसी लड़की से शादी करना। शादी? जी हाँ, ऐसा जोर का थप्पड़ उन्होंने दिलीप कुमार साहब को मारा था कि वो एकदम से सन्न रह गए थे और वो ये समझ गए थे कि ये सिर्फ अभिनय नहीं है, बल्कि राजकुमार साहब ने उन्हें नीचा दिखाने के लिए ऐसे हरकत की है। वो नाराज हो गए थे। खैर, फिल्म तो उन्होंने किसी तरह पूरी की, वो काफ़ी प्रोफेशनल कलाकार थे, लेकिन उसके बाद से उन्होंने राजकुमार साहब के साथ कभी काम नहीं किया, उनसे कभी बात नहीं की, किसी फिल्मी पार्टी में भी दोनों एक साथ कभी नहीं गए। सुभाष घई साहब भी बहुत बड़े शोमैन थे और उन्होंने ठान रखी थी कि इस फिल्म सौदागर में वो दोनों कलाकारों को लेकर ही फिल्म बनाएंगे और उन्होंने ऐसा कर दिखाया। किस तरह से वो दोनों को लेकर आए हैं इसके पीछे भी एक किस्सा है।
उन्होंने पहले दिलीप कुमार साहब को कहानी सुनाई। उनके साथ वो कर्मा, विधाता 2 फिल्में कर चुके थे। काफी अच्छी ट्यूनिंग उनके साथ बैठ चुकी थी। कहानी उन्होंने सुनी। बार बार वो पूछते रहे कि मेरे साथ दूसरा कलाकार कौन है, लेकिन सुभाष घई साहब टालते रहे और अंत में अपनी गाड़ी में बैठते बैठते उन्होंने दिलीप कुमार साहब को बताया कि आपके साथ राजकुमार जी काम कर रहे हैं, और इतना कहकर वो फटाफट अपनी गाड़ी वहां से भगाकर ले गए। इसके बाद वो राजकुमार जी के पास पहुंचे। उन्हें जब बताया कि उनके साथ दिलीप कुमार है, तो राजकुमार साहब ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में मेरे अलावा अगर कोई एक्टर है तो वो दिलीप कुमार है। मेरे बाद उसी का नंबर आता है, तो ये अच्छी बात है कि वो मेरे साथ काम कर रहा है। कॉन्फिडेंस देखिए भाई राजकुमार साहब का। उन्होंने दिलीप कुमार साहब को अपने बाद रखा था। खैर, सुभाष घई साहब कामयाब हो गए दोनों कलाकारों को इस फिल्म में काम कराने में, और उन्हें कितने पापड़ बेलने पड़े इन दोनों को एक साथ काम कराने में, ये तो वो अक्सर बताते रहते हैं। उनका कहना है कि अगर वो सौदागर की मेकिंग पर बात करें या किताब लिखे तो 300 पन्नों की किताब वो लिख सकते हैं। खैर, हम तो बात कर रहे हैं होली गीत की। इस फिल्म का होली गीत बहुत ही मशहूर था, और वो गीत था इमली का बूटा बेरी का बेर। राजकुमार साहब और दिलीप कुमार साहब को एक दूसरे का हाथ पकड़कर नृत्य करना था। चल घर जल्दी हो गई रे। दिलीप कुमार साहब काफी अच्छा नृत्य करते हैं, लेकिन राजकुमार साहब इस काम में थोड़े कच्चे थे, लेकिन वो मानने वाले थोड़े ही थे। खैर, जब दोनों ने साथ में डांस किया तो राजकुमार साहब थोड़े कमजोर भी थे, लेकिन सुभाष घई साहब ने बड़ी चालाकी से काम लिया। जब वो राजकुमार साहब के पास जाते तो उनसे कहते कि दिलीप कुमार साहब आपकी तारीफ कर रहे थे। दिलीप कुमार साहब के पास जाते तो कहते राजकुमार साहब आपके बड़े फैन हैं, आपकी तारीफें कर रहे हैं। दोनों को इस तरह से खुश करके उन्होंने किसी तरह से काम करवाया। लेकिन इसी गीत में एक दृश्य था जब राजकुमार साहब दिलीप कुमार जी के चेहरे पर गुलाल लगाते हैं। दिलीप कुमार जी ने इस फिल्म में कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाए थे, क्योंकि वो असली जीवन में चश्मा पहनते थे और फिल्म में उन्हें चश्मा नहीं पहनना था, पावर ग्लासेस नहीं लगाने थे। तो फिल्म की शूटिंग के लिए उन्होंने कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाए थे। उन्होंने कह दिया था कि गुलाल इस तरह से मत फेंकना कि मेरी आंखों में चला जाए, वरना मेरे कॉन्टैक्ट लेंसेज काफ़ी इरिटेट करेंगे मुझे आंखों में जलन होगी। ये बात राजकुमार साहब को 2-3 बार बता दी गई थी कि ऐसा वो ना करें। दिलीप कुमार साहब के चेहरे पर सामने से रंग ना डालें, साइड से गाल पर रंग लगाएं। राजकुमार साहब बार बार एक ही बात सुनकर चिढ़ गए थे, इरिटेट हो गए थे, और उनका तो वैसे ही मिजाज काफ़ी गर्म था। शूटिंग से जस्ट पहले एक बार फिर सुभाष घई साहब के असिस्टेंट ने राजकुमार जी से कहा कि दिलीप कुमार जी ने कॉन्टैक्ट लेंस लगाए हैं, प्लीज ध्यान रखिएगा कि उनके चेहरे पर रंग आप ना डालें। लेकिन जैसे ही शूटिंग शुरू हुई, राजकुमार साहब ने एकदम से दिलीप कुमार साहब के चेहरे पर इस तरह से रंग फेंका कि रंग उनके आंखों में चला गया। उनकी आंखों में जलन होने लगी, गड़न होने लगी। वो परेशान हो गए, उन्हें बहुत गुस्सा आया, और इस दृश्य को जैसे तैसे पूरा करने के बाद उन्होंने सुभाष घई से कहा कि मैं इस आदमी के साथ काम नहीं कर सकता। वो नाराज होकर वहां से चले गए। फिल्म की शूटिंग आधी ही हुई थी। सुभाष घई साहब परेशान हो गए। वो दिलीप कुमार साहब के पास भागे गए, उनसे बातचीत की। दिलीप कुमार साहब बहुत ही सुलझे हुए इंसान थे, बहुत ही प्रोफेशनल कलाकार थे। सुभाष घई साहब की परेशानी वो समझते थे। गुस्से में उन्होंने कह दिया था ऐसा कि वो राजकुमार के साथ काम नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो ये फिल्म बंद होते होते रुक गई, वरना इसी गीत की वजह से ये फिल्म बीच में ही बंद हो जाती। इस जंगल में हम दो शेर,
दोस्तों ये था आज का फिल्मी किस्सा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे कि सभी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच पाए। मिलती हूँ अगले वीडियो में कुछ नई फिल्मी जानकारी के साथ। चलती हूँ, नमस्कार।